पता नहीं हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं, देखना होगा। एक काम करो, हम अकेले जाते हैं। हो सकता है हमारे साथ किसी और को देखकर वो घबरा कर भाग जाए। तुम लोग यहीं रुकना। यहाँ हो सकता है वो। आओ अंदर आओ। आओ आओ शरीफुद्दीन, डरो मत। कल तो जोधा बेगम की वजह से हम शहंशाह के साथ वक्त नहीं बिता सके, लेकिन आज हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे। शहंशाह के वक्त पर सिर्फ हमारा इख्तियार होगा। बेशक मलिकाई बेगम, ये तो आपका ही हक है। आदाब बेगम रुकैया। आदाब। आइए महामंगा, कैसे आना हुआ? बेगम रुकैया आपके लिए नजराना लाए थे, अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करें। ये क्या है? रेशम है, असली रेशम के थान। आपको रेशम बहुत पसंद है ना, इसीलिए खास आपके लिए एक सौदागर से मंगवाए थे। कबूल फरमाइए। बेशक, बहुत ही उम्दा है और खूबसूरत भी। शुक्रिया। हमें बहुत खुशी होगी अगर इस थान के लिबास में आपको देखेंगे तो, और शहंशाह भी आपको इस रेशम के लिबास में बहुत पसंद करेंगे। हम जो भी पहने शहंशाह को पसंद ही आता है, मगर हमें ये पसंद आया है। होशियार, इसे संभाल के रखो। इस नजराने के लिए शुक्रिया महम। माशाल्लाह बेगम रुकैया, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। क्या हम वजह जान सकते हैं? हाँ, आज रात शहंशाह के साथ कश्ती में घूमने का इरादा है हमारा। कश्ती में घूमने का? माशाल्लाह। लेकिन क्या बेगम रुकैया आपने अपने इस नेक इरादे के बारे में शहंशाह को खबर दी है? नहीं, हम बस उन्हें पैगाम भिजवाने ही वाले थे। जाओ जाकर शहंशाह को पैगाम दो कि उनकी बेगम एक खास आज रात उनके साथ कश्ती में घूमने की ख्वाहिश रखती है। तो बेगम रुकैया आप हमें इजाजत दीजिए। हम बस यही दुआ करेंगे कि आपका ये नाव का सफर शहंशाह के साथ खुशगवार रहे। खुदा हाफिज। आदाब। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाला अबुल माली एक गरीब के टूटे फूटे झोपड़े में पड़ा हुआ है। तुम्हें तो वो भी नसीब नहीं होगा। अगर नसीब होगी तो कब्र वो भी इस झोपड़े के बगल में। आप तो नाहा के गुस्सा हो रहे हैं। हम तहे दिल से आपके लिए फिक्रमंद हैं। आखिर हम दोनों का मकसद एक ही है। अगर हम एक दूसरे से लड़ पड़े तो हम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब हम कैद खाने से छूट कर आ गए हैं। हुक्म कीजिए,
आपका अधूरा ख्वाब हम पूरा करेंगे। हमें तुम्हारी काबिलियत पे शक है कि तुम ऐसा कर पाओगे। हमें सब पता है। बेनजीर का राज खुला तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जोधा बेगम को बेनजीर की सच्चाई तुमने बताई। तुम्हारी वजह से हमारे सारे मंसूबे नाकामयाब हुए हैं शरफुद्दीन। नहीं, हमने जोधा बेगम को कुछ नहीं बताया। हमने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की। हमें बाहर निकालने में हमारी मोहब्बत का बहुत बड़ा हाथ है। उसी की वजह से आज हम सबके बीच खड़े हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर हम आपका बुरा चाहते तो हम यहाँ आपसे मिलने अकेले नहीं आते, बल्कि शाही फौज को भेजते जो सल्तनत के चप्पे चप्पे में तुम्हें छान रही है। नजीर की वजह से हमारा वक्त भी गया और हमारी कोशिशें भी। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो आज आगरा का तख्त हमारा होता। खैर, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अब तो तुम जलाल के साथ हो और उसके वफादार भी। हम जलाल के साथ जरूर हैं, उसके वफादार नहीं। हम आगरा का तख्त दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आगरा का तख्त तो हासिल करना है हमें, उसके बाद हम जोधा बेगम का कत्ल करेंगे। एक बात बताइए, जोधा बेगम को खत्म करके आपको क्या मिलेगा? सही कहा तुमने। अब हमें ये बताओ कि जलाल को कैसे खत्म करेंगे? बेनजीर के हादसे के बाद फौजें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वो आप हम पर छोड़ दीजिए। जलाल को आपको सौंपने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन हमारी दुश्मनी जलाल से है, उसके खानदान से नहीं। आपको हमसे एक वादा करना होगा, जलाल के मिलने के बाद आप जोधा बेगम और उनकी सारी बेगमों को कुछ नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं, अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हुए तो हम किसी और को कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे मंसूबे हमसे छुपे नहीं हैं शरफुद्दीन। तुम हमें जलाल दो, हम तुम्हें जोधा बेगम देंगे। क्या 2 गांव पर और हमला हुआ है? मैं चाहूं तो तुम खान के तुम कर क्या रहे थे? हमने डाकू को रोकने की जिम्मेदारी तुम पर सौंपी थी, उसके बावजूद ये 2 हमले क्यों हुए? आदम खान, तुम अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हो, ना ही तुम मालवा को संभाल पा रहे हो और ना ही तुम रिया को डाकुओं के हमले से बचा पा रहे हो। शहंशाह, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आवाम को इस आतंक से महफूज रखने के लिए, लेकिन अदगा साहब, पीर मोहम्मद को मालवा की जिम्मेदारी दी जाए। हमें खबर मिली है कि बाज बहादुर फिर से मालवा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हमें यकीन है कि अपनी मजहबी समझ और बाजुओं के दम पर वो वहां रिया के साथ इंसाफ जरूर करेगा। आपके हुक्म की तामील होगी हुजूर, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। और अदगा साहब, कोई खबर मेरे बात से? अभी कोई नई खबर नहीं है हुजूर, मगर हमारा खबरी बहुत जल्द आगरा पहुंचता होगा। फौरन कोई खबर आते ही हमें इत्तला कीजिएगा। जी हुजूर।